आज हम आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में जहां कल छोड़ा था वहीं से हम आगे लेकर के चलते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में कल के दिन हमने आपको बताया था क्षेत्र के आधार पर मार्केट, यानी कि मार्केट बेस्ड ऑन एरिया। अब सेकंड हम आपको बताने जा रहे हैं समय के आधार पर बाजार, यानी कि मार्केट बेस्ड ऑन टाइम। इसमें सबसे इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड और डेली मार्केट। ये वो बाजार है जिसमें वस्तु का सप्लाई लगभग स्थिर रहती है तथा मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, जिस कारण वस्तु का मूल निर्धारण सप्लाई की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका रेगुलर मार्केट कौन सी है, जो कि एवरीडे मार्केट लगती है और उसके बाद उड़ जाती है। यानी कि हमारे पास सप्लाई जो भी मतलब कि मांग है, मांग के अनुसार उसको हम अपनी सप्लाई को घटा बढ़ा नहीं सकते। जो है हमारे पास भाई वही आप ले लो। तो उस बेसिस के ऊपर चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, मछली है, दूध है आदि नाशवान वस्तुओं का बाजार अल्पकालीन बाजार या वेरी शॉर्ट पीरियड या डेली मार्केट के रूप में होता है। ऐसी अवधि का निर्धारित कीमत को बाजार कीमत या मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी कि एक समय बनता है, उस एक दिन का जो बाजार होता है उसमें जो भी कीमत का निर्धारण होता है उसको हम बाजार कीमत या मार्केट प्राइस कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपसे डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये चीज पूछी जा सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट कीमत किसे कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड या डेली मार्केट के अंतर्गत जो भी कीमतों का निर्धारण होता है वो बाजार कीमत या मार्केट प्राइस कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, और उस कंडीशन में हम डिमांड के बेसिस पे सप्लाई को घटा बढ़ा नहीं सकते। और जब हम उस चीज़ को घटा बढ़ा नहीं सकते तो उसी वक्त हाट में या फिर आपके होलसेल मार्केट में जो नाशवान वस्तुएं हैं, जैसे कि फल है, सब्जी है, दूध है, मछली है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनकी एक कीमत का निर्धारण कर दिया जाता है, और इस निर्धारण को हम बाजार कीमत या मार्केट प्राइस कहते हैं। दूसरा है अल्पकालीन बाजार यानी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये ऐसा बाजार होता है जिसमें वस्तु की सप्लाई में उत्पादन केवल परिवर्तनशील साधनों यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स का अधिक प्रयोग करके एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। ठीक है ना, कि मतलब कि इस बाजार में वस्तु की सप्लाई में उत्पादन केवल वेरिएबल फैक्टर्स का प्रयोग करके एक सीमा तक उनकी वृद्धि कर सकते हैं। चूंकि वस्तु की सप्लाई को मांग के अनुपात में नहीं बढ़ा, मांग की अपेक्षा सप्लाई का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी समयावधि में निर्धारित कीमत को सामान्य कीमत या नॉर्मल प्राइस या दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग पीरियड प्राइस कहते हैं। इस तरीके से ये 3 मार्केट हुई। और चौथी मार्केट जो है आपकी अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड मार्केट कहते हैं। और जब समय इतना अधिक हो कि वस्तु की मांग, सप्लाई और आपका
जनसंख्या, उत्पादन विधि आदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता हो, तब हम अति दीर्घकालीन यानी कि वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड बाजार या मार्केट कहते हैं। ऐसे बाजार में मूल्य का निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत या प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत मांग, डिमांड, सप्लाई, वस्तु की कीमत, उत्पादन विधि आदि आधारभूत परिवर्तन हो सकते हैं। नई नई वस्तुएं बाजार में आ सकती हैं। ऐसी समयावधि में निर्धारित होने वाली कीमत को मार्शल ने अति दीर्घकालीन कीमत या सेक्युलर प्राइस कहा है। आज के लिए इतना। कल हम आपको बिक्री के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में बताएंगे।